और भगवान का स्वभाव तो देखिए, तापत्रय विनाशाय। संसार में हम सब लोगों के, हम सब जीवों के सहज में ही जो ताप है, जो हमारी पीड़ा है, उसको भगवान हर लेते हैं, लेकिन उसी के जो उसके निकट आ जाता है, उसके समीप आ जाता है। और उसके समीप आने का मतलब समझते हो? उसके समीप आने का मतलब ये तो नहीं कि तुम 24 घंटा माला लेकर के बैठो, नहीं नहीं, ऐसा नहीं। बैठ सको तो अच्छी है, बात है, लेकिन उसके समीप आने का मतलब है संसार में उसके बनाए हुए जो रास्ते हैं, जो धर्म है, जो मर्यादाएं हैं, जो कर्तव्य है, हम ठीक से उनको निभा रहे हैं। जिन जिन कार्यों में संसार में आप हम सब हैं, निरभिमानिता के साथ में अहंकार शून्य होकर के अपने कर्तव्य कर्मों को जो ठीक से संपादित कर रहे हैं समाज के अंदर में, और उस परमात्मा का स्मरण करते हुए ये सब कर रहे हैं, तो वो भगवान के उतने नजदीक हो जाता है, उतना निकट हो जाता है, उतना वो समीप हो जाता है। और जो ये ऐसा समीप हो जाता है, उसके सहज में तीनों ताप मिट जाते हैं। ताप कौन से? तीन: आध्यात्मिक ताप, अधिदैविक ताप और अधिभौतिक ताप। हर एक व्यक्ति कुछ न कुछ परेशानी से ग्रस्त है कि नहीं? किसी को शारीरिक कष्ट है, तो किसी को मानसिक कष्ट है, मन की पीड़ा से तप रहा है, नहीं? कई लोग देवीय प्रकोप से त्रस्त हो जाते हैं। अब देवीय प्रकोप भी सबके लिए आता है। भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए और उसमें जो नुकसान हो, कई प्रकार की देवीय आपदाएं हैं, ये सबके लिए आती है। ये शारीरिक कष्ट केवल तुम्हें ही हो रहा है, दूसरे को तो नहीं होता, ये तो सबके लिए है। ये मन की समस्या भी सबकी ही है, मन के कारण सभी परेशान है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिनु रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी श्याम के दास। थोड़े थोड़े सब दुखी, थोड़े थोड़े तो सभी को परेशानी लगी पड़ी है, लेकिन भगवान जब उस भगवान की शरण में जीव आता है, तो सहज में परमात्मा उनके ये तीनों ताप मिटा देगा। ऐसे त्रैताप मिटाने वाले जो परमात्मा हैं, उस भगवान हरि को, कृष्ण को, श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय नमः। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे। तो कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन कैसे प्रणाम कर रहे हैं? बोले श्री सहित। श्री कौन है? तो बोले श्री है राधा, इसलिए अकेले कृष्ण को प्रणाम नहीं कर रहे हैं, श्री सहित, राधा सहित। क्योंकि राधा और कृष्ण तो एक ही तत्व है ना, एक दूसरे के पूरक है, कोई भेद नहीं, अभेद है। फिर दूसरे श्लोक में गुरु वंदना की गई। श्रीमद् भागवत जी का जो प्रधान गुरु है, परम आचार्य हैं, वो सुखदेव भगवान हैं, और सुखदेव जी को प्रणाम किया।
कैसे हैं ये सुखदेव जी? यहां लिखते हैं, यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि, तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हम मुनि को प्रणाम करते हैं। कौन है वो मुनि? कैसे प्रकट हुए? मां के गर्भ में 12 साल रहे, 12 वर्ष रहे। और क्या क्या बूटी पी करके रहे? कैसे रह पाए 12 वर्ष मां के गर्भ में? तो श्रीमद् भागवत रूपी अमर कथा की बूटी पी करके मां के गर्भ में 12 साल रहे। जिस गर्भ में 9 महीने रहना कठिन है, जिस गर्भ में 9 महीने जीव रहता है, तो महापुरुष लोग कहते हैं गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति। गर्भ के समान दुख कोई दूसरा नहीं, गर्भ के समान कहीं पीड़ा अन्यत्र मिल नहीं सकती, गर्भ के समान नरक कोई दूसरा नहीं बताया। और ये उस गर्भ में भी रहे, और उस गर्भ में भी 1-2 महीने 9 महीने या 1-2 साल नहीं, पूरे 12 साल रहे। 12 वर्ष तक मां के गर्भ में रहने का मतलब है कोई तो बात होगी। क्या पी करके बैठे? बोले भागवत रूपी कथामृत को पी करके बैठे। परम वैष्णव भगवान महादेव के श्रीमुख से अमरनाथ की गुफा में अमर कथा सुन ली इस शुक ने। और वहां से निकलते हैं तो कहां पहुंचे? व्यास पत्नी के मुख में और उनके गर्भ में विराजमान। कष्ट की जगह, विपत्ति की जगह, भयानक पीड़ा जहां है, और उस पीड़ा में भी, उस दुख में भी, उस संकट में भी रहने का सामर्थ्य यदि कोई दुनिया में इस ब्रह्मांड के अंदर में देता है तो वो श्रीमद् भागवत ही दे सकता है। ये कथा अमृत दे सकती है, क्योंकि साधक विचलित नहीं होगा, बल्कि इससे अपने आप को और तपाएगा, इस कष्ट में, इस विपत्ति में तपाएगा, और फिर सहज अपनी वृत्ति को परमात्मा में लगाता रहेगा। वहां से तो बाहर निकल नहीं सकता। अथवा तो ये कहें कि वो ऐसे जुड़ गए थे उस रस से, उस अमृत से, उस सुधा से, उस प्रेम से, कि गर्भ में से 9 महीने में निकलना था लेकिन निकल नहीं पाए, और सोचा कि यही ठीक है, बाहर तो झंझट है, क्योंकि बाहर तो बहुत सारे झंझट है। बाहर अगर निकले तो कहीं सिद्धियां आएंगी, कहीं मान मिलेगा, कहीं सम्मान मिलेगा, यश मिलेगा, कीर्ति मिलेगी, या कोई कामनाएं बढ़ेंगी तो कामनाएं बढ़ेंगे, तो ये करो वो करो, संसार व्यावर्त बनेगा, और हम नाना प्रकार के जालों में फंसते 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 पता नहीं क्या बन जाए। थे कुछ और बने कुछ, थे हंस और यहाँ आए और कौओं के झुंड में और कौवे बन गए, और बने नहीं, अपने आप को कौवा मानने लगे, और थे क्या? हंस। परमात्मा का अंश यह जीव, ये कोई साधारण है? आप हम कोई साधारण है? लेकिन क्या करें, खो गए हैं, अपने आप को भूल चुके हैं हम। और ये भागवत की कथा हमें हमारा परिचय कराती है। ये भागवत की कथा हमें हमारा एड्रेस बताती है। अरे कहां जा रहे हो? तो तेरा घर कहां और तू जा कहां रहा है? जैसे कोई शराबी व्यक्ति है,
किसी गाड़ी पर बैठ करके बोले भैया घर छोड़ दे, और घर के बाहर उतार दिया, लेकिन घर की तरफ नहीं गई, दूसरी तरफ जा रहा, घर का पता ही नहीं चल रहा, घर का एड्रेस भूल गया। हम सबकी भी यही स्थिति है। संसार के नशे ने, इस भोग विलासिता के नशे ने हमें हमारा मूल गंवा दिया, हमें हमारा एड्रेस भुला दिया, हमें हमारा स्वरूप भुला दिया। हम क्या थे, क्या बने, क्या बने बैठे। बड़ी कृपा से नर्तन जो पाया, बड़ी कृपा से नर्तन पाया। ये परमात्मा की छोटी मोटी कृपा नहीं है साहब, ये तो अनंत कृपा है। हरि कृपा से नर्तन जो पाया, कृपा से नर्तन जो पाया। आलसी बन के यूं ही गवाया, आलसी बन के यूं ही गवाया, आलसी बन के यूं ही गवाया। हंस गुण ना लिया, गंदला पानी पिया। ये संसार विषयों का मेला कुचेला पानी, ये गंदा पानी। बन के कागा, बन के कागा, साथी सारे जगे तू न जागा। सारे जगे तू न जागा। ओ साथी सारे जगे तू न जागा। साथे जगे तू न जागा। बेला अमृत गया, आलसी सो रहा। बेला अमृत गया, आलसी सो रहा। ओ बेला अमृत गया, आलसी सो रहा। बेला अमृत गया, आलसी सो रहा। बन न भागा है जी साथे सारे जगे तू न जागा। हे जी साथे सारे जगे तू न जागा। सब जाग चुके हैं, और याद रखना 84 लाख योनियों में ये मानव जो योनि है ना, ये अमृत की बेला है। यही अमृत का क्षण, और इस अमृत के क्षण को, इस बेला को ही तुमने यूं ही बातों बातों में गुजार लिया। तो बताओ, घाटा सौदे का है कि नुकसान का? अच्छा घाटा हुआ, फायदे का है कि नुकसान का हुआ? घाटा ऐसा कर लिया कि वो कई कई जन्मों तक वो भरपाई होने वाली है। सौदा घाटे
गया फिर क्या बचेगा? फिर पछताने की सिवाय कुछ नहीं बचता है। जब आदमी लुट जाए, खो जाए, सब कुछ उसके कीमती चीज निकल जाती है, तब सिर पे ही हाथ रखेगा और क्या करेगा? सोदा घाटे कक हाथ माथे पे रोने लगा, साथी सारे जगे तू न जागा, साथी सारे जगे तू न जागा, ओ साथी सारे जगे तू न जागा, कितने कितने चले गए जाग कर। हमारे बीच में कितने लोग जागे हुए होंगे। इसलिए मां के गर्भ में 12 साल पूर्ण ज्ञान को प्राप्त थे, और जब बाहर निकले, गर्भ से बाहर आए, तो सामने कौन खड़ा है? सामने स्वयं द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण खड़े। उनकी शर्त ही यही थी, तभी बाहर आऊंगा जब तक भगवान सामने न हो। पहला दर्शन हरि का, और जो प्रभु दर्शन करे उसका सब शुभ हो जाता है। इसलिए जब आप प्रातः काल के समय उठते हैं तो सबसे पहले क्या बताया? पहला सुमिरन परमात्मा का करो, हरि स्मरण करो। पहले ही माथा पकड़ करके बैठ गए, अरे आज तो नींद ही नहीं आई, आज तो मच्छरों ने परेशान किया। शुरुआत ही परेशानी के शब्दों से होती। प्रातः काल का समय हो और उठी, नींद खुली, पृथ्वी मां को प्रणाम करो, सूर्य भगवान को प्रणाम करो। पृथ्वी तुम्हें हमें आधार दे रही है ना, उस परमात्मा का स्मरण करो। क्या परंपरा है हमारी, और हम सब भूलते जा रहे हैं। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर के अग्रभाग में लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर के मध्य में सरस्वती यानी ज्ञान है, मध्य में ज्ञान, और कर मूले तो गोविंद, कर के मूल में हरि है, परमात्मा भगवान कृष्ण विराज। और प्रभाते कर दर्शनम, प्रातः काल के समय भगवान का दर्शन। अब आजकल के समय प्रभाते कर दर्शन नहीं होता है, प्रभाते कप दर्शनम। कई प्रकार के कप है आजकल के लोगों के पास। अब क्या क्या डाल के पीते हैं तो रब जाने और आप जाने। इसलिए प्रभाते कर दर्शन। शुरुआत तो बेटी के बिना होती नहीं, लेकिन जो वैष्णव हैं, जो भक्त हैं, जो साधक हैं, उनकी शुरुआत हरि स्मरण से होती है, भगवान के स्मरण से होती है। और जब स्मरण से होती है तो सारा दिन मंगलमय हो जाए, सारा दिन शुभ हो जाए। ऐसे ही गर्भ से बाहर निकलने से पहले मैं उसको देख लूं, मैं निकलूं तो सामने वो खड़ा हो, और भगवान सामने खड़े हो गए। बहुत प्रसन्न होकर के वो व्यास जी का हाथ पकड़ करके कह रहे हैं, आपका पुत्र कोई साधारण नहीं है। नामकरण भगवान कर रहे हैं। व्यासस्त्वदीयतनया
शुकवन्मनोज्ञं ब्रूते वचौ भवतु तत् शुक एव नाम ब्रूते वचो भवतु तत् शुक एव नाम। ये तुम्हारा जो पुत्र है हे व्यास जी, ये कैसा है? शुकवन मनोज्ञम, ये शुक की तरह है। शुक समझते हैं? शुक यानी तोता, पोपट, शुक की तरह। और पोपट का काम क्या क्या होता है? क्या कैसा बोलता है वो? मीठा। शुकम मिष्टम बदती। और दूसरा, शुक वही बोलता है जो उसको रटाया जाता है, जो उसको बताया जाता है। और ये भी वही बोल रहे हैं जो इन्होंने सुना। क्या सुना इन्होंने? इन्होंने सुना भागवत तत्व को, इसलिए वही गा रहे हैं। ये वेद स्तुति जो है, जिस तरह से वेदों ने मेरी स्तुति की है, ये उसी तरह से गा रहे हैं। वेद जो जिस बात से मेरा प्रतिपादन करते हैं, जिन शब्दों से मेरा प्रतिपादन करते हैं, ये वही गा रहे हैं। इसलिए शुक एव नाम, इसलिए इसका नाम क्या होगा? शुक होगा, शुकदेव हो जाएगा। नाम हो गया शुकदेव। बोलिए श्री शुकदेव जी महाराज की। तो शुकदेव नाम हो गया। कैसे हैं? जंगल में जन्मते ही सीधे चले गए, भगवान को प्रणाम करके चले गए। प्रकट होते ही सीधे जंगल की ओर प्रयाण कर लिया। सर्वभूत हृदय हो गए। ऐसे सर्वभूत हृदय शुकदेव मुनि को हम प्रणाम करें। पिताजी तो पुकारते ही रह गए, रोकते ही रह गए, लेकिन ये तो चले गए। ये एक जगह सीमित थोड़ी रह सकते हैं, ये तो सब जगह है। गुरु है ना, गुरु तो सबके हृदय में विराजमान कर रहते हैं। गुरु तत्व, ज्ञान तत्व सबके घट में विराजमान रहता है। इसलिए सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। ऐसे महामुनि को, भागवत के परम आचार्य को हम प्रणाम करते हैं। और फिर श्रीमद् भागवत की महात्म्य की ओर प्रवेश करें, तब देखो नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि ऋषि बैठे हैं। और नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि ऋषि जब बैठे हैं तो सूत जी महाराज का सत्संग कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सूत जी महाराज से निवेदन कर रहे हैं। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हमारे कानों के लिए रसायन हो ऐसी कथा आप सुनाइए, क्योंकि आपके पास जो ज्ञान है वो कैसा है? बोले कोटि सूर्य समप्रभ, करोड़ों सूर्यों के समान। एक सूर्य का कितना प्रकाश है? भगवान भास्कर जब उदित होते हैं पूर्व दिशा की ओर प्रातः काल के समय में, तो सारी पृथ्वी का तिमिर मिट जाता है, अंधकार मिट जाता है। और ये कहते हैं तुम्हारे पास जो प्रकाश है ज्ञान का, वो तो कोटि सूर्य समप्रभा, करोड़ों सूर्य के समान है। अथाह ज्ञान है मतलब। इसलिए भगवान हम आपसे सुनना चाहते हैं। क्या सुनना चाहते हैं? कि संसार में
कैसे सहज में जीव के कष्ट की निवृत्ति हो, भवबंधन से वो मुक्त हो। क्योंकि यह घोरे कलो प्रायो जीवश्चासुरतांगता क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम् शोधने किं परायणम्। ध्यान से सुनना। यह घोरे कलो प्रायो, घोर कलयुग आया और इस घोर कलयुग में प्रायः जीव कैसे हो गए हैं? असुरों जैसे स्वभाव के बन गए। बोले आसुरी वृत्ति तो कैसे आई? ये असुर कैसे बन गए? ये जीव असुर बना कैसे? अपने कर्म से गिरने के कारण। हम जब अपनी कर्मों से गिरते हैं तो जो है वो नहीं रहते, कुछ और बन जाते हैं। इसका मतलब सीधा है, यदि हम अपने कर्तव्य कर्मों को कर रहे हैं, श्रेष्ठ कर्मों से जुड़े हुए हैं परमात्मा की स्मृति के साथ में, तो मनुष्य ही नहीं रहता, वह तो देवत्व को प्राप्त कर जाता है, वह सुर बन जाता है। लेकिन जब वो जो करने आया है संसार में वो नहीं करता और कुछ और किए जा रहे हैं, तब क्या वो मनुष्य भी नहीं रहता, क्या बन जाता है? जीवश्च असुरतां गतः, जीव असुर बन जाता है, आसुरी वृत्ति आ जाती है। और यदि आसुर बन ही गया तो फिर उसका कोई सुख है? पाप कर्म का कोई सुख है? कहीं भी सुख नहीं। उसका तो भयानक ताप है। कोई वो जो करता है उसी को पता है कितना ताप है, कितनी पीड़ा है। और उस ताप के कारण वो तपता रहता है, क्लेश से हर समय वो पीड़ित रहता है, वो क्लेश उसमें चुभे रहते हैं, शांति नहीं पाता। आदमी कितने भी शवों पर ढेर लगा करके वो शिखर पाले, लेकिन शिखर तो मिल जाता है साहेब, लेकिन उसके बाद शांति कहां से मिलेगी? किसी के सिर पर रख करके हम आगे सीढ़ी, उसको पायदान बना करके हम आगे बढ़ करके अपनी मंजिल तो पा सकते हैं, लेकिन मंजिल को पाने के बाद में जो एक कहीं भीतर टीस रहेगी, एक पीड़ा रहेगी। जब जब उस सुख को लेगा तब तब एक पीड़ा रहेगी कि अरे किसी के सिर पर पांव रख, किसी को कुचल करके आया हूं, किसी को तोड़ करके आया हूं, किसी को मरोड़ करके आया हूं। और तब जो वो पीड़ा है वो तुम्हें उस सुख को लेने नहीं देगी, नहीं देगी, नहीं देगी। बस वही आदमी रह जाए, वो ताप, वो कांटा, वो चुभा का चुभा रहेगा।